नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है। आत्मा अमरता का रहस्य नाम के लेख से कुछ खास बातें। हम्म। इसमें आत्मा के स्वभाव पर उसके हमेशा रहने पर एक गहरा विचार पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये काफी गहरा विषय है। हाँ, और ये जानकारी एक खास श्लोक पर आधारित है हम्म। जिसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण का कहा हुआ माना जाता है। हम्म। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख में आत्मा के वो जो कभी न मरने वाला स्वभाव है उसके बारे में जो मुख्य बात बताई गई है उसे खोलकर समझें। हाँ, उसे थोड़ा डिकोड करें ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। इस लेख में ये श्लोक दिया गया है, न त्वेवहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादीपाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। संस्कृत का ये श्लोक सुनने में तो काफी गहरा लगता है। हाँ, इसकी ध्वनि में ही एक वजन है। और इसका सीधा साधा मतलब जैसा लेख में बताया गया है वो ये है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे। हम्म। ये तो आत्मा के बारे में एक बहुत बड़ा दावा है ना? बिल्कुल, ये बहुत ही आप कह सकती हैं फंडामेंटल दावा है। यहाँ जो सोच समझाई गई है वो है आत्मा का कभी खत्म न होना, मतलब अनवश्रता। अनवश्रता। हाँ, इस लेख का सबसे अहम नुक्ता यही है कि आत्मा वो ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, वो शरीर से अलग है एक तरह से। और ये लेख बताता है कि ये बात भगवान कृष्ण वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझा रहे हैं। हाँ, जब वो युद्ध से हिचक रहे थे। सही। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के विचार से दुखी हैं, उन्हें खोने के डर से। तो कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। वजह ये कि जिसे वो मैं या वो समझ रहे हैं वो असल में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा वो हमेशा रहती है, शाश्वत है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका एक भावनात्मक पहलू भी है, दुख से निपटने का एक तरीका। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ दुख के संदर्भ में समझाया जा रहा है। लेकिन क्या ये लेख सिर्फ इसी एक श्लोक के इर्द गिर्द घूमता है या आत्मा की इस अमरता को और भी खोलकर समझाता है? ये अच्छा सवाल है। नहीं, लेख सिर्फ श्लोक का अनुवाद करके नहीं रुकता, वो थोड़ा और खोलता है कि इस आत्मा से मतलब क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है। इस लेख के हिसाब से आत्मा वो चेतना है, वो एहसास है जो शरीर के बदलने या खत्म होने पर भी बना रहता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, हाँ, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है पर खुद नहीं बदलती। अच्छा, तो ये एक निरंतरता है। हाँ, एक निरंतरता। और लेख ये भी इशारा करता है कि कृष्ण, अर्जुन और बाकी राजाओं का उदाहरण देकर कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये नियम सिर्फ उन पर लागू नहीं होता, ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है। ये सबके लिए है। हाँ, ये एक सार्वभौमिक सच है, हर जीव पर लागू होता है। ये सिर्फ बड़े लोगों या देवताओं की बात नहीं है। ये दिलचस्प है। तो ये समझ कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा हूँ, ये सिर्फ दुख कम करने के लिए नहीं बल्कि शायद जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदलने के लिए भी है। हाँ बिल्कुल। क्या लेख इस बारे में कुछ कहता है कि इस ज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ देखिए, लेख सीधे तौर पर रोजमर्रा की सलाह की लिस्ट नहीं देता, लेकिन इशारा जरूर करता है। सोचिए, अगर आत्मा सच में अमर है और शरीर वो बस अस्थाई है, तो शायद भौतिक चीजों, हार जीत या यहाँ तक कि मृत्यु के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है। डर कम हो सकता है शायद। हाँ बिल्कुल, डर कम हो सकता है क्योंकि जिसे हम अंत समझते हैं वो इस नजरिए से अंत है ही नहीं, वो बस एक बदलाव है। ये सोच इंसान को शायद ज्यादा स्थिर और शांत बना सकती है अंदर से। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक श्लोक के पीछे इतनी गहरी और शायद प्रैक्टिकल सोच छुपी हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का और इस लेख के हिस्से का निचोड़ निकालें, एक तरह से साम अप करें, तो क्या समझ आता है? मूल बात तो यही लगती है कि आत्मा को इस लेख में शाश्वत माना गया है, मतलब जो ना कभी शुरू हुई ना कभी खत्म होगी। सही। जन्म और मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए इस शिक्षा के मुताबिक किसी की मृत्यु पर बहुत ज्यादा शोक करना शायद सही समझ नहीं दर्शाता। हाँ, यही इसका एक मुख्य निष्कर्ष है। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अच्छा। हाँ, जिस पर यह लेख हमें सोचने के लिए छोड़ देता है कि अगर आत्मा, जैसा कि यहाँ बताया गया है, वाकई हमेशा रहने वाली है और कभी न बदलने वाली है, अपरिवर्तनशील है, तो फिर अलग अलग शरीरों में अलग अलग समयों पर जो हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं या अपनी एक पहचान बनाते हैं,
उस अनुभव और पहचान का इस अमर आत्मा के साथ क्या रिश्ता है? ओह, ये तो वाकई एक पहेली है। हाँ, ये एक पहेली है जिस पर और सोचा जा सकता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है?